देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की इस अहम वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों और 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में 12 सीटें खाली हो गई हैं। जो सीटें खाली हुई हैं उसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा और तेलंगाना में 1-1 सीट शामिल है। वहीं अगली खबर देखें दोस्तों, लाहौर और बोस्टन तक अपनी चित्रकला का लोहा मनवा चुका कठुआ जिले का बसौली एक नई छलांग लगाने को तैयार है। यहाँ की चित्रकला और पश्मीना जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिल चुका है। अब इसके मानकों की जांच भी बसौली में हो पाएगी। वहीं देखिए, रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 रिपोर्ट के मुताबिक अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड के मामले में टाटा पावर कंपनी चौथे, टाटा मोटर्स 5वें और सैमसंग इंडिया 6ठे स्थान पर है। इन्फोसिस ने 7वां, L&T ने 8वां, रिलायंस इंडस्ट्री ने 9वां और मर्सिडीज बेंज ने 10वां स्थान हासिल किया है। वहीं देखिए अगली खबर, ऑटिज्म एक मानसिक विकार है दोस्तों, जिससे सोचने, संवाद करने, बातचीत करने व सामाजिक संकेतों को समझने में परेशानी होती है। ईटी हेल्थ वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 1.8 करोड़ लोगों में ऑटिज्म की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 90% सड़कों में बिटुमिन्स परतों का उपयोग हो रहा है। 2023 से 24 में बिटुमेन की खपत 88 लाख टन थी। 2024 से 25 में ये 100 लाख टन होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता रेल मार्ग अगले वर्ष मार्च तक कवच सिस्टम से लैस होंगे। हादसों पर लगेगी रोक। रेल मंत्री ने कहा कि हर साल कवच 4.0 अब 5.5 किलोमीटर रूट ट्रैक पर लगेगा। अगले 3 साल में 9000 किलोमीटर ट्रैक को इस सिस्टम से लैस कर लिया जाएगा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनेगी अंतरिम सरकार, 15 लोग बनेंगे मंत्री। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। यूनुस ने कहा कि देश में स्थिति सामान्य हो और सभी पीड़ितों को न्याय मिले। वहीं वायनाड भूस्खलन में बड़ी मरने वालों की संख्या, अभी भी 152 लोग लापता। पीएम मोदी 10 अगस्त को लेंगे जायजा। एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री एक विशेष विमान से कन्नूर पहुंचेंगे। इसके बाद वे कुछ राहत शिविरों का दौरा करेंगे जहां फिलहाल 10,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। अब बच्चे पढ़ेंगे चंद्रयान सहित देश पर गर्व करने वाली कहानियां। एनसीईआरटी ने लॉन्च की तीसरी और छठी की नई किताबें। एनसीईआरटी नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई को रोचक बनाने के प्रयास शुरू कर चुकी है, जिसमें रोचक तरीके से छात्रों को जानकारी देने का प्रयास किया गया है। उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार में काली नदी पर बना 41 साल पुराना पुल ढह गया। इस पुल के ढहने की वजह से गोवा को इस पड़ोसी राज्य से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग 66 पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। ये घटना तब घटित हुई जब एक ट्रक पुल से गुजर रहा था। बेहिसाब संपत्ति मामले में तमिलनाडु के 2 मंत्रियों के खिलाफ होगी सुनवाई। कोर्ट ने पेश होने का दिया निर्देश। जज ने रामचंद्रन को विशेष अदालत के समक्ष 9 सितंबर को पेश होने को कहा है। साथ ही तेनारासु को 11 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, रिलायंस ने सरकार को दिया 1.86 लाख करोड़ का टैक्स, किया पिछले साल से 9000 करोड़ रुपए ज्यादा का भुगतान। लगातार 6 साल से कंपनी सरकार को 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि दे रही है। वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 तक पिछले 7 वर्षों में इसका योगदान अब तक 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। वहीं बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं उसे देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत से बांग्लादेशी नागरिक भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठ की इस कोशिश के बीच भीड़ का सहारा लेकर रेडिकल ग्रुप भारत में घुस सकते हैं। इसके चलते बीएसएफ को बॉर्डर पर बड़े स्तर पर चौकन्ना किया गया है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में गिरावट है। कारोबार में निफ्टी 24,250 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि सेंसेक्स में आज करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान के सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीना का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि मीना को कल रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
केंद्र के एनडीए सरकार लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल को पेश करेगी। इससे पहले सरकार राज्यसभा से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को वापस लेगी। अब वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में सांसद भी सदस्य होंगे। सरकार का तर्क है क्योंकि सांसदों को जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है, इसीलिए उनका धर्म मायने नहीं रखता। इसी के साथ ऑस्ट्रिया में टेलर स्विफ्ट के 3 संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिए गए क्योंकि ऑस्ट्रियाई अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि वियना क्षेत्र में कथित हमले की योजना के सिलसिले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई क्लीन एंड जर्क के तीसरे प्रयास में 114 किलो वजन उठाने में विफल रही, जबकि उन्होंने दूसरे प्रयास में 111 किलो वजन उठाया था। एक समय 199 किलो वजन के साथ वो तीसरे नंबर पर थीं। वहीं भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 110 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा और टीम ने इसके साथ ही 2-0 से सीरीज गंवा दी। भारत ने इस तरह 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई है। हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा जगमालवाली में गद्दी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुधवार की शाम को गुरुवार की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने ये चिट्ठी 15 अगस्त पर दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर लिखी। एलजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी। दिल्ली एनसीआर में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले दोपहर में कुछ देर बारिश होकर थम गई थी। बारिश होने से जहां मौसम सुहाना हो गया तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हैं। बिहार के नवादा में 5 अलग अलग स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला व एक बच्ची झुलस गई, जबकि संजय की बेटी छोटी कुमारी जख्मी हो गई है। वहीं भिंडे ने अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट के माध्यम से दावा किया कि उन्हें इस वर्ष 17 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा 16 मई को राजस्थान के उदयपुर से उन्हें पकड़ना और उसके बाद अहमदाबाद के रास्ते मुंबई लाना अवैध हिरासत के समान है। एआरओ व सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड राजीव नयन ने 3 साल में 7 कंपनियां खोली, 6 ग्रेटर नोएडा और 1 कंपनी का प्रयागराज में कार्यालय बनाया। उसने लाखों का वारा न्यारा किया। वहीं अगली खबर देखें दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में विकास दर 7.2% पर बरकरार रहने का अनुमान है। बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। इसी के साथ राहुल गांधी और 6 अन्य विपक्षी सांसदों को पाकिस्तान की ओर से आम मिलने पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। इस बीच इकरा हसन के प्रतिनिधि की ओर से बड़ा बयान देकर मामला शांत करने की कोशिश की है। इसी के साथ दोस्तों, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के हंगामे और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से इतने आहत हो गए कि वो ये कहते हुए सदन से बाहर निकल गए कि बीते कुछ दिनों से उन्हें सदन में जिस तरह का आचरण कुछ सांसदों द्वारा किया जा रहा है उससे वो आहत हैं। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की मिशिगन में आयोजित एक चुनावी सभा खासी हंगामेदार रही। दोस्तों, इस दौरान उनके और इजरायली विरोधी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत देखने को मिली है। वहीं लंदन में भारतीयों के लिए एक गर्व का पल था। टेम्स नदी पर बने प्रतिष्ठित टावर ब्रिज पर भारतीय प्रवासियों ने जिस तरह जश्न मनाया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS टबर का स्वागत किया, वो देखने लायक था। इस मौके का वीडियो भी सामने आया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप एक ड्यूरेबल, दमदार बैटरी, जबरदस्त कैमरा, स्लीक डिजाइन और जोरदार परफॉर्मेंस से लैस फोन की तलाश में हैं, तो ओप्पो K12X 5G इसके लिए लाजवाब फोन है। वहीं देखिए दोस्तों, पूनावाला परिवार अब अनिल अंबानी का नया पड़ोसी बन गया है। उन्होंने मुंबई में 500 करोड़ का आलीशान बंगला खरीदा है। भारतीय बिजनेसमैन ने कभी ब्रिटेन की महारानी की कार नीलामी में खरीदी थी। इसी के साथ दोस्तों, जियो अपने ग्राहकों को अभी भी कई अच्छे ऑफर देता है। अगर आपके पास जियो का सिम है और आप सस्ता प्लान ढूंढ रहे हैं तो कंपनी ने एक नया प्लान शुरू किया है। जियो फ्रीडम प्लान में आपको फ्री कॉलिंग और डेटा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं दोस्तों, खान की पार्टी के वरिष्ठ नेता मुनीस इलाही ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, इमरान खान ने कहा था कि उन्हें जेल में घटिया खाना दिया जा रहा है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। ये सब मरियम नवाज के आदेश पर हो रहा है। वहीं दोस्तों, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव IS स्टडी सर्कल में हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार 4 सहमालिकों ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर जल्दी सुनवाई होगी।
जन धन बेसिक बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की नहीं जरूरत, 2.30 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची जमा राशि। वहीं खातों में औसत मासिक न्यूनतम बैलेंस नहीं बनाए रखने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले महीने 2331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अधिक समय बिताने के लिए नासा अपने अगले अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करने में देरी कर रहा है। स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कहा कि वो स्पेस एक्स की 4 व्यक्तियों की उड़ान को इस महीने से अगले महीने तक बढ़ा रहा है। वहीं भारत के सुरक्षा भाव को प्राथमिकता जरूरी, हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर पूर्व सेना प्रमुख इस दौरान फोनेस्को ने कहा कि कुछ महीने पहले श्रीलंका के जल क्षेत्र में चीन के निगरानी जहाज को लेकर हंगामा हुआ था। भारत ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल 3 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो फिजी के दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने सुबह यहां के नाडी स्थित श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के साथ खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।